हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम एंड सोर्स के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सोर्स क्या क्या है। आज हम पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। चूँकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर नहीं करेगी, बट अकाउंट्स तो प्रिपेयर करेगी लेकिन ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से अपोजिट होंगे। तो जो अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला उसका अकाउंट्स है रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। देखिए रिसीव्स एंड पेमेंट्स। रिसीव्स मतलब होता है जितने भी कैश रिसीव्ड हैं, जितने भी कैश रिसीव्ड हैं, ये मैटर नहीं है कि वो किस ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर के हों, लास्ट ईयर के हों या करंट ईयर के हों। अगर रिसीव्स है तो हम उसे रिसीव्स में और हमने अगर पेमेंट किया है, पेमेंट्स है वो चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो तो उसे हम पेमेंट्स अकाउंट में लिखेंगे। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट की सबसे इम्पोर्टेंट बात आप जान लीजिए कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में कभी भी आउटस्टैंडिंग एंड अर्नड की एंट्री नहीं की जाती है। ओके, तो सबसे पहले आप जानिए कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट है क्या चीज़। जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, ओके, तो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं एक ऐसे अकाउंट को जिससे वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन और साथ में कैश बैलेंस को जान सकें। या हम ये कहें कि द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल पर्सन, द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल पर्सन prepare an account to know that financial position, and cash balance of the specific period. The receipts are recorded in its debit side and payment are recorded in its credit side. Receipts are recorded in the debit side and payment are recorded in the credit side. This account is known as a receipts and payment account. ठीक है, तो जितने भी कैश रिसीप्ट्स होंगे, कैश पेमेंट्स होंगे, वो सारे इन अकाउंट में लिखे जाते हैं। इसे ही कहते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, सेकंड में हम आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले हम तीनों के बारे में जान लें ये है क्या चीज़, इसके बाद फिर हम इनसे रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, तो सेकंड है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अ प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है ना, नो एज योर फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, एंड सरप्लस एंड डिफिट। सरप्लस इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंसेस से या डिफिट एक्सपेंसेस ज़्यादा हो इनकम से, ये जानने के लिए जिस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है वह कहलाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बेस कहलाता है बैलेंस शीट का, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ रिलेटेड होता है करंट ईयर से, रिलेटेड होता है करंट ईयर से। ये जो है सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड होता है, इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई मैटर नहीं जो किसी ईयर से है, लेकिन ये सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड होता है। ना तो लास्ट ईयर की एंट्री की जाती है और ना इसमें नेक्स्ट ईयर की एंट्री की जाती है, सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड है, चाहे वो रिसीव्ड हुआ हो या ना।
थर्ड नंबर है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहती है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो ये जानने के लिए जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों को कंपेयर करते हो कैपिटल को, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह होता है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह होता है, कैश बुक। बट क्योंकि कैश बुक की तरह क्यों होता है, क्योंकि इसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसमें मेंशन नहीं किए जाते, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, इसीलिए कैश बुक की तरह होती है। बट कैश बुक नहीं है। कैश बुक और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में बहुत बड़ा डिफरेंस, अगर हम दोनों कंपेयर करते हैं तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले तो डिफरेंस हम जानते हैं कि क्या है। रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज, कैश बुक एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में डिफरेंस अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो है, अगर हम बेस को देखते हैं डिफरेंस का, तो वो बेस है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज। क्योंकि कैश बुक देखा हमने बनाया था, ठीक है ना, तो उसमें क्या करते थे, तो एंट्री किसी करते थे डेट वाइज डेट, मतलब एवरी डे कैश बुक में एंट्री की जाती है, एवरी डे। जबकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एवरी डे एंट्री नहीं होती है। ये अकाउंट जो है ईयर में केवल एक बार बनाया जाता है। यही कहें कैश बुक, दिस बुक इज रिटन एवरी डे, एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दिस बुक इज प्रिपेयर्ड ओनली वंस इन द ईयर, केवल एक बार बनाया जाता है। सेकंड, डेट। कैश बुक में डेट वाइज एंट्रीज की जाती है, कैश बुक में डेट वाइज एंट्रीज की जाती है। डेट वाइज एंट्रीज आर मेड इन, बट इसका सेम अपोजिट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेट वाइज एंट्रीज नहीं की जाती है। डेट वाइज एंट्रीज आर नॉट मेड इन। पेज नंबर थर्ड, समरी। कैश बुक एक इंडिपेंडेंट बुक है, दिस इज एन इंडिपेंडेंट बुक। बट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, समरी है, समरी बुक है कैश बुक की। दिस इज समरी ऑफ कैश बुक। बैलेंसिंग, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमने देखा है कि हम बैलेंस जो है वो एवरी डे निकालते हैं लास्ट में, बट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। कैश बुक में एवरी डे निकालते हैं, बट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। कैश बुक में क्या होता है, द बैलेंसिंग ऑफ दिस बुक इज डन एवरी डे, बट रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में द बैलेंसिंग ऑफ दिस अकाउंट इज डन ओनली वंस इन अ ईयर। एंड इंपॉर्टेंस, cash book is a primary book and receipts and payment account is a memorandum account. Cash book क्या है, एक समरी बुक है, and receipts and payment account only क्या है, memorandum account। receipts and payment account का जो प्रोफार्मा होता है, receipts and payment account का जो प्रोफार्मा होता है वो इस तरह का, देखिए आप सबसे पहले लिखा रहता है ऊपर receipts and payments account, यहाँ पे लिखा रहता है ended year, ओके। जो डीआर होता है ये होता है रिसीप्ट्स आपका, ये है आपका अमाउंट, ये होता है आपका पेमेंट्स,
सॉरी ये होता है, तो ये होगा प्रोफार्मा। ऑल रिसीप्ट्स डीआर में करेंगे एंड ऑल पेमेंट सीआर में करेंगे। एंड में हम बैलेंस निकालेंगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होता है और अगर यहाँ पे आता है तो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इसके बाद सेकंड हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसका भी प्रोफार्मा सेम होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रोफार्मा आप देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ended here, ये इसका डीआर साइड है और ये है इसका सीआर साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का सेम अपोजिट होगा इसमें सबसे पहले होता है एक्सपेंडिचर। अमाउंट, इनकम एंड यहाँ पे हम करंट ईयर से रिलेटेड सारे एक्सपेंडिचर लिखेंगे, चाहे वो रिसीव्ड्स हुए हों या ना हुए हों, और यहाँ पे हम सारे इनकम लिखेंगे, चाहे वो रिसीव्ड्स हुए हो या ना हुए हो, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है कि कैसे ही हो, अर्नेट, आउटस्टैंडिंग, इन सब की एंट्रीज इसमें की जाती है, ठीक है। तो दोनों तो सेम है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिसीव्ड्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस है। दोनों तो सेम है बट डिफरेंस है, ओके। 12 मिनट।